हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पे आपको कोई पाइल सिलेक्ट करना नहीं है। आप जिस एनर्जी में हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए मैसेज या फिर गाइडेंस है। जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हो आप सिर्फ उसी को लीजिए और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो एवरीवन, तो ये है सारे आपके कार्ड्स। तो पहले हम टैरो से शुरू करते हैं। तो ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये विक्ट्री का कार्ड भी माना जाता है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है विक्ट्री, गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और पावर। ओके, तो देखिए स्पिरिट्स ने भी कंफर्म कर दिया है। आपके सामने ही मैंने शफल किए थे सारे कार्ड्स। तो ये कार्ड है विक्ट्री का और ये दूसरा कार्ड है द चैरियट। ये आउटर स्ट्रेंथ को दिखाता है। ओके, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट और पावर का कार्ड है। तो ये आउटर स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद अपने पास्ट में किसी बहुत ही बुरे सिचुएशन से आप गुजरे हो और आप सक्सेसफुली उस सिचुएशन से आप बाहर भी निकले हो। अगर नहीं निकल पा रहे हो तो आप जल्द ही निकल जाओगे। आपका ये जो दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप आराम से निकल जाओगे। ओके, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है द मून। ये कार्ड हमारे इंट्यूशन के बारे में बताता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो है और ये 2 डॉग्स है। ये स्कॉर्पियो को नहीं देख पा रहे, ये जल्दी उनको काट लेगा। इसलिए ये कार्ड बता रहा है कि शायद आपके आसपास कोई हिडन एनिमीज है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिए। ओके, जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिए। हमेशा अपने इंट्यूशन की बात सुने, हमेशा अपने मन की बात सुने, क्योंकि हमारा मन कभी हमें गलत बात नहीं बताता। नाउ अब आते हैं हम ज़ेन टैरो पे। ओके, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो लोग अपने पास्ट में अभी भी फंसे हुए हैं, इसलिए उनके लिए ये लेटिंग गो का कार्ड आया है। ओके, आपका पास जैसा भी था, जो भी था आपका पास, अब आपका पास हो गया, वो बीत गया। तो उसमें इतना फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि ये बहुत ही हार्ड होगा आपके लिए, आपके पास्ट को भुलाना। पास्ट कोई नहीं भूल सकता, बस वो दब जाता है। ओके, इसलिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने को बोला गया है। आपका जो हॉबी है, आप या तो पेंटिंग करते हैं या फिर गार्डनिंग करते हैं, तो अपने हॉबी को फॉलो कीजिए। ओके, हॉबी को फॉलो करते करते अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ। आउटिंग पे जाइए, घूमने जाइए, ट्रैवलिंग कीजिए। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग कीजिए। ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं आपका पास्ट दब जाएगा। आपका पास्ट ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वो दब जाएगा और आपको ट्रिगर करना बंद कर देगा। ओके, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका जो ये लाइफ का नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है। ओके, ये एकदम एडवेंचर से भरा हुआ है। आपके पास ना कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ओके, ये देखिए 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे एंजल खुद इसको एक कप दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए
ये लड़का जो है ये अपने पास्ट में ही खोया हुआ है। पास्ट में इसके साथ क्या हुआ, क्या गलत चीज़ें हुई, इसके वजह से ये यहाँ पे जो एंजल या गॉड ने जो इसको एक अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है वो ये नहीं देख पा रहा और इसलिए ले भी नहीं पा रहा। ओके, तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हो, आप अपने पास्ट में अभी भी फंसे हुए हो, इसलिए आपको ये भगवान जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं आपको, ओके, वो आप देख नहीं पा रहे हो, उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे भी वाओ देख सकते हैं आप, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको कहते हैं मतलब ट्रैवल करना, लेकिन अपने पास्ट को साथ में लेके। ओके, कोई एकदम भारी चीज़ है अपने हार्ट में, उसको लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। वाह, और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स, ये भी पास्ट के बारे में ही बताता है, पास्ट मेमोरीज, नॉस्टैल्जिक होना, ये सब इसी के बारे में बताता है। देखिए कितने अच्छी तरह से मतलब स्पिरिट्स कंफर्म कर रही है बार बार। और यहाँ पे ओशो ज़ेन टैरो का ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, आप देख सकते हैं, ये है द बर्डन। यस, आप अपने मन में बर्डन लेके ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर अपने लाइफ में मूव कर रहे हो, आपको इस बर्डन को निकालना पड़ेगा। ये जो इंसान है ये ऐसे यूं ही ये इन दोनों को अपने पीठ पे लिए घूम रहे हैं, ये चाहे तो इसको उतार भी सकते हैं। और ये देखिए ये कितना टायर्ड हो चुका है, कितना एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उतना ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो अभी, आपके पास्ट के बारे में बार बार सोच के। तो अपने पास्ट के बारे में बार बार सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपके पास आ रहा है विक्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे भी बाहर निकल जाओगे। ओके, और ये जो नेक्स्ट कार्ड है ये है मदर अर्थ। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म। ओके, तो मैंने आपको जो हॉबी के बारे में बताया था वही ये कार्ड बता रहा है कि अर्थ के लिए कुछ कीजिए या फिर दूसरों के लिए कुछ कीजिए। ओके, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके लिए कुछ कीजिए, आप आराम से अपने पास से बाहर निकल आएंगे। ओके, और ये जो यूनिकॉर्न कार्ड है यहाँ पे देखिए डिवाइन साइट, सीट आर डिवाइन इन एवरीवन। आपके पास में जो हुआ था, जो भी लोग थे वो क्यों आए थे आपके लिए, आपके पास में क्यों आए थे। कोई भी आपके लाइफ में ऐसे ही नहीं आता। ओके, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया वो देखिए, आप उस इंसान में भी अच्छा ही देखिए। आई नो कि ये बहुत ही हार्ड होगा आपके लिए, मेरे लिए भी बहुत हार्ड था, लेकिन लेटिंग गो, माफ कीजिए, उनको माफ कर दीजिए। सी द डिवाइन इन एवरीवन, हर इंसान में कुछ ना कुछ आप अच्छा अगर देखेंगे और इस इंसान में भी अगर आप अच्छा देखेंगे तो आप उसको जल्द ही माफ कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे एंजल कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक आया है बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू, ट्रांसफॉर्मेशन, रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। तो ये आपको बता रहा है कि आपका ये जो नेक्स्ट फेज है ये आपके लिए होप लेके आ रहा है। ओके, और ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यूनिकॉर्न कार्ड का ये जो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे भी होप है। वाह, ये कैसे स्पिरिट्स कंफर्म करती है। देखिए यहाँ पे भी बटरफ्लाई है और ये देखिए यहाँ पे भी बटरफ्लाइज है, आप देख सकते हैं बटरफ्लाइज। तो बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। ये जो पास्ट में आपके साथ हुआ था, ये जो घटना घटी थी, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही था। ओके, क्योंकि आप सेम पैटर्न्स बार बार फॉलो कर रहे थे, उस पैटर्न को आप ब्रेक कर दीजिए, वैसे लोग आप अट्रैक्ट करना ही बंद कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, आपका लाइफ एकदम टोटली चेंज होने वाला है। और यहाँ पे देखिए होप, लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलिंग से, एडवेंचर से, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ना उनके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या फिर जैसे जॉब रिलेटेड हो गया, कुछ भी हो, उन्हें उनकी वजह से ट्रैवलिंग उनको बहुत करना पड़ेगा, या फिर आप अपने घर से कहीं दूर जाएंगे। ओके, यहाँ पे अब्रॉड ट्रैवलिंग भी हो रहा है, लेकिन ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन था या फिर हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है वो इजी नहीं है। ओके, इजी नहीं है। मुझे एनर्जी फील हो रही है कि वो इजी नहीं है। यहाँ पे भी देखिए पहाड़ है, ये
एकदम छोटू सा एक फिगर ऐसे ऐसे पहाड़ों को पार कर रहा है, और यहाँ पे कितना मतलब फॉग है, उसको कुछ क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बहुत ही अनक्लियर हो अपने फ्यूचर के बारे में। इस समय आप बस अपने मन की सुनिए, ओके। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, हमेशा से आपके आसपास ऐसे हिडन एनिमीज रह रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने इंट्यूशन के बात सुननी होगी, और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ओनली विथ मेडिटेशन, ओके। यहाँ पे भी इसलिए मेडिटेशन का कार्ड आया हुआ है। क्वाइट टाइम, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ओके। आपका इंट्यूशन अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होगा। आपको ऐसे मतलब आभास होने लगेगी कि ये गलत है या फिर ये सही है, यही करना चाहिए, ओके। इसको भरोसा करना चाहिए, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मदर अर्थ के लिए कुछ कीजिए प्लीज़, मदर अर्थ के लिए कुछ कीजिए। ये कि एंजल्स तो आपको बोल ही रहे हैं, बट हमको सही में करना चाहिए, ओके। आप पेड़ लगा सकते हैं, ओके। आप एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। आपकी हॉबी बनाएं, कोई भी हॉबी, ओके। अगर वो मदर अर्थ से रिलेटेड होगा तो अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको अच्छी नींद आती है, हमको सुकून आता है, ओके। हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हम पे भगवान भी मेहरबान होते हैं, एंजल्स भी हमारी हेल्प करती है, ओके। आप अपने बर्डन को निकालिए, ओके। इतना बर्डन लेके आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको माफ़ कर दीजिए, जिसने भी आपके साथ जो किया उनको आप माफ़ कर दीजिए, ओके। और वाह, यहाँ पे है द साइलेंस का कार्ड। साइलेंस, ये देखिए यहाँ पे भी ये मेडिटेशन पोज में ऐसे बैठा हुआ है, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, ओके। मेडिटेट कीजिए, अर्थ के लिए कुछ कीजिए, एनिमल्स के लिए कुछ कीजिए, ओके। अगर डॉग्स आपको दिख रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स, तो उनको आप फीड कर सकते हैं, उनको आप रोटी खिला सकते हैं। और देखिए ये है द माइजर का कार्ड। ये देखिए कैसे जकड़ के ऐसे बैठा हुआ है, तो आपको भी ऐसे अपने पास को जकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। आपको मना किया गया है, ऐसे जकड़ के मत बैठो, ऐसे इसको बह जाने दो, ओके। आप अगर रोने से आपका मन हल्का हो जाता है तो आप रो लीजिए। अगर शेयर करने से किसी के साथ आपका मन हल्का होता है तो शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड जो भी हो, तो आप ऐसे शेयर कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।